तो हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं बिहार दरोगा 2023 में हुए एग्जाम का द्वितीय पालिका आंसर शीट। तो चलिए देख लेते हैं और जल्दी जल्दी इसको मिला लेते हैं और ये कमेंट करके बताइए आपका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या लिखा हुआ भाई? चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The total surface area of a solid cone whose base radius is r and height is h is, तो क्या होगा? तो सीधे भाई इसका फॉर्मूला मार देंगे, पाई आर इंटू आर प्लस रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये जो है प्यारे, ये आपका फॉर्मूला क्या होता है? एल होता है। तो चलिए देख लेते हैं एक अगला क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू डेवलप लो एरिया मैनेजमेंट प्लान? कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी करता है। देखिए रंगीन कर दिए हैं, रेड कर दिए हैं, ताकि यही आपको लग जाए डायरेक्ट आंसर। अगर आप आवाज अगर आप क्लियर नहीं सुन पाइएगा तो डायरेक्ट आप ऑप्शन देख के मार सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, सुभाष चंद्र बोस हैड फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन दिस ईयर। तो कब हो जाएगा भाई? 1939 को हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? तो भाई ऑप्शन नंबर बी यानी 1849 में हुआ। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्राइट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्या लिखा हुआ है? पीपल हैव सीन वुल्व्स इन दिस स्ट्रीट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वुल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपल। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें हिंदी भी दिया हुआ है। तो दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला किताब किसने जीता? तो भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूकी भांबरी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जीवमंडल भंडार स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नंदा देवी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जनगणना से। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक था? तो सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा? बिहार का एग्जाम है तो बिहार का ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? जापान की मुद्रा पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, येन। देखिए बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्रम हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी प्लस आई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, वो हो जाएगा जन श्रुति। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहां हुआ था? हिटलर का जन्म आपका ब्रुनाई में हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, जहां उत्पादन हो उसको प्राथमिक कहते हैं। उत्पादन होने वाली वस्तुओं को जब बेचते हैं तो उसको द्वितीय सेक्टर कहते हैं, यानी द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और जब सेवा का बात होता है तो उसे हम टर्चरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यानी तृतीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्य का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील का नाम भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है? तो तैरता झील क्या हो जाएगा? लोकटक झील कहां पर है? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? तो जमुई है, जो मुंगेर से अलग हुआ था। कब अलग हुआ है मुंगेर से? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तुकाराम, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नायलॉन। तो चलिए बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उन्होंने युद्ध काल में कारखाने, कार्यशाला एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघनन वन मिलेंगे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है? तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, जो कि कहां से लिया गया है? जो कि लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? बहुत ही आसान सवाल है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, यहाँ पे एस होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, जुलाई 2022 सॉरी 6400 का 6% प्रतिवर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2022 तक साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान सवाल दिया गया है, 153.6 रुपए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो भाई ये बुर्बो राजवंश से था, बुर्बी लिख दिया है लेकिन होना चाहिए बुर्बो राजवंश। चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं भाई? नामे है रस, यानी स्वाद का पता लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोडियम, क्योंकि सोडियम का Na होता है, सेंटियागो राजधानी है, सेंटियागो की राजधानी है क्या? किसकी? चिली की, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो पहला नंबर ही हो जाएगा, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? कौन सा जिला है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्णिया। नाम पूर्णिया है लेकिन सबसे कम जो है यहाँ पर साक्षर लोग पाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, दूरी समय ग्राफ की ढलान देता है, किसकी देती है भाई? चाल यानी स्पीड की देती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये रहा, काल शोक किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग से। तो चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, ये कौन सा ऑक्साइड होता है? तो ये कार्बोनेट होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15,000 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? तो इसका हो जाएगा आंसर टाटा, अब मॉडल है नेक्सॉन। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल लेटेराइट मिट्टियां किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए, काजू के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है क्या? निक्षेप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान किताब जीते, किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है, किसका होता है भाई? ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स का होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह होता है, वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी होता है, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य होता है, बाध्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, विमान विधेयक 2023। और उस समय मंत्री कौन थे? तो सिंधिया जी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, किसी उष्मा इंजन की दक्षता 100% कभी नहीं हो सकती है, आइडियल कभी नहीं हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तभी वो घटेगा या बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 78 से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। और किससे जीता? कमेंट करके बताइए तो कौन कौन वो दिन को अभी तक याद रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन की विपरीत फलकों को काले, लाल एवं हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, तब उन घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन है जो कि लाल है क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 72 हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन घुमा के दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वपाश युग्म शब्द का सही अर्थ होता है? तो क्या होता है? बगल बंधन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डरबन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कोई आ रहा है भाई? इधर मक्खी बैठ गया है इसलिए नहीं आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। पॉलीसाइटोमेनिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरिथ्रोसाइटस। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धवन सोडा हो जाएगा, जिसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं और जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सारथी यानी सेबी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जरूर बताइए आपका कितना मार्क्स उठकर आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा केंसो यानी सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाली, इंडोनेशिया में है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सीधे इसका आंसर आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, बी का 4 होगा, सी का 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो पहला हो जाएगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र ही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्लागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये नियासिन के कमी से होता है। ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, आप देख सकते हैं बोर्डवा पे। चलिए, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो किसका है? तो कोरोमंडल तट का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पलार
पानी यानी पलार पानी है, क्या है? तो ये है एक वर्षा जल है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आपको बताना है ये वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x/2 टू द पावर होल पावर -1/2, इसका जो आंसर होगा प्यारे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 + x/4 + 3/16x²। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 324। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन विषय किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी का है, राज्य सूची का है प्यारे। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है कौन है? ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास। बिल्कुल सही उत्तर आपके लिए हम लेकर आए हैं प्यारे। तो चलिए देखते हैं और मिला के बताइए कितना आंसर आपका आ रहा है, कितना नंबर आपका उठकर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। तो चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग संबंधित है किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी से है प्यारे, केंद्र और राज्य के संबंधों से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एबिसिक अम्ल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, क्या कहता है ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी जो लोकसभा स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति सत्ता पक्ष द्वारा किया जाता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार है किससे? पेंटिंग संबंधित से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? मधुबनी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 300 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप INSRC किसे जीती? तो राजीव सेतु यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किस बिंदु पर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी पर होगा, क्योंकि उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश काम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रेत वाली व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थॉमस मुनरो हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, जिसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार भी कह सकते हैं, का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। रुधिर वाहिका जो कि एकल इंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, केशिकाओं द्वारा होती है। तो चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, DRDO का सर्वत्र क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे? ऑप्शन नंबर देखिए सैटेलाइट फोन उपग्रह करता है क्या? मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है कि मोबाइल फोन होता है कि मोबाइल टावर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो भाई दूध उत्पादन से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है, श्रव्य आवृत्ति की परास कितनी है? तो भाई जानते हैं 20 HZ से 20,000 HZ तक हम लोग सुन सकते हैं, जिसे 20 kHZ भी कहा जाता है। के का मतलब किलो होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रोहन 25 रुपया वास्तविक मूल्य के 450 शेयर समतोल मूल्य पर खरीदता है। यदि वह वर्ष के अंत में
675 लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर क्या है, तो 6% है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवाई क्या है, तो आपको पता ही होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरासीटामोल का प्रयोग हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो कौन ले सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के नाम से जिन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सीधे ऑप्शन नंबर बी, ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। गंगा डेल्टा का जब सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाता है ना, तो उसका आंसर हो जाएगा फरक्का, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, तभी हम क्लियरली पढ़ सकते हैं किसी चीज को। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की, तो आपको पता ही है वास्को डिगामा, जो कि कब किया था, 1498 ईस्वी को किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा क्या है, तो भाई ये हो जाएगा डेल सी बटे डेल वाई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। तो ए और सी दोनों हो जाएगा, करंज भी हो जाएगा और महुआ भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है, तो भाई ये मणिपुर में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, किससे जुड़ी हुई होती है प्यारे, ये आपका होता है बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है। दूसरा हो जाएगा सभी फॉर्म समरूप वस्तुएं बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला, जो भारतीय मूल की है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के द्वारा दिया जाता है। चलिए, जिसे बल का व्यंजक भी हम लोग कह सकते हैं। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश कहाँ है, तो कैमूर जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक खाली टैंक ए 6 घंटे में तथा बी 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 2 घंटे बाद पाइप ए बंद हो जाता है, तो पाइप बी को शेष टैंक में भरने में कितना समय लेगा, तो भाई ये 3.1/3 घंटा लेगा, यानी 3 सही 1/3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है, तो भाई ऑप्शन नंबर सी, CDFCO का कार्य है। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि आपका अंतिम प्रश्न है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो भाई रेलवे जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, बाकी सब प्राइवेट है यानी निजी संपत्ति है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है प्यारे। आपको सेशन बताना है कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और कितना मार्क्स आपका उठा ये भी कमेंट करके बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।